हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग चेकआउट करेंगे कॉन्वर्सेशन मोर ऑफ अ पॉडकास्ट जिसका टाइटल है वगैरह वगैरह विद यम राज फीचरिंग अश्नीर ग्रोवर। एपिसोड 1, अश्नीर ग्रोवर ऑन शार्क टैंक दोगलापन। तो ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी लेंथी है, ये हम 3 पार्ट्स में चेकआउट करेंगे। ये पहला पार्ट होगा इस वीडियो का। एंड अश्नीर ने एज वी ऑलरेडी नो कि उन्होंने एक बुक कभी लिखी है रिसेंटली जो पब्लिश हुई है विद द टाइटल दोगलापन। दोगलापन बहुत फेमस हुआ था उनका सीजन 1 में, और सीजन 2 में वो हैंग एज अ शार्क टैंक सीजन 2 में। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन होंगी। लेट्स जंप टू द वीडियो। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और टोट बंदी चाहिए। 3 चीजें चाहिए होती सबको, ठीक है। मैं तो टिप्स पूछ रहा हूँ यार, आप तो ईगो पे ले जा रहे हो। आके तो दिल्ली में रिपोर्ट दे दी कि बच्चे तो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। डीलर मेरे को बेच गया कि सर ये तो धोनी की गाड़ी थी। मैं भी सोच रहा हूँ यार, नंबर भी वीआईपी है, झारखंड भी है, झारखंड में तो एक ही वीआईपी है, धोनी। तो इसी की होगी। मैं ना थोड़ा जिद्दी हूँ, मैं मतलब एक चीज ठान ली तो फिर लग जाता हूँ मैं पीछे। मतलब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि तू लिखवा ले मेरे से, शादी इसी से होगी। हेलो सभी को, क्या कि हमारा पहला एपिसोड है वगैरह वगैरह विद यमराज संयम राजेश। पॉडकास्ट बहुत सारे होते हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले होते हैं। हमने सोचा कि यार सब काम की बातें कर रहे होते हैं, हम कुछ वगैरह वगैरह इधर उधर की बातें करते हैं, तो हमने इसलिए ये काम शुरू किया, ये पॉडकास्ट मुहिम ली है कि जो बातें जिम्मेदारी जो बातें बड़े बड़े पॉडकास्ट में रह जाती हैं कि ये बातें थोड़ी करेंगे यार, वो बातें हमने सोचा इसमें हम शुरू करें। अश्नीर ग्रोवर हमारे साथ है। और सर पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मतलब ऐसा क्या होता है, पहले बार में कोई आने को तैयार नहीं होता, कहता कि मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। मैं ही वेला मिला तुमको इस टाइम पे। बट मैं ये मानता हूँ कि जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसको फ्यूचर का पता है कि कौन लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, दाव किस पे खेलना है। तो वो अब हम ये हमेशा इतिहास में रहा जाएगा कि जब संयम राजेश ने ये शुरू की थी। राजेश संयम तो फिर भी कहीं था, बट राजेश ने शुरुआत की जमीन से की थी। कल को जब ये संयम कार्तिक आर्यन की जगह ले रहा होगा, तब बोलेंगे ना लोग, पहचान लिया था अश्नीर ने, पहले पहचान लिया था। वो इसीलिए वही है, सर को पहचान है। मतलब हमने भी आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और बहुत सारे इवेंट्स पे आप हमेशा जाते हैं। हम देखते हैं कि लोग आपसे वही बातें करते हैं कि सर बिजनेस कैसे बनाना है, कैसे आपने बनाया। मेरे से बात कर करके लोगों ने अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दिया। मतलब मजाक है यार ये। वही ना, वही सर की जो अच्छा ये बोला था उन्होंने। हाँ, मैं भी इस पे चैप्टर लिख देता हूँ। तो ये होता है, हमने सोचा कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह इधर उधर की बातें करते हैं। तो हमें पता लगा कि आपने आईआईटी से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। दोनों आईआईटी के पहले 12वीं तक की थी यार। ऐसी 12वीं से कहाँ से की थी? स्कूल का बताओ थोड़ा सा। यार मैं तो घर के पास एक स्कूल था, एपीजे स्कूल करके। एपीजे कहाँ पे था आपका घर? दिल्ली में? हाँ, मालवीय नगर में रहता था मैं। अच्छा, शेख सराय में स्कूल था, आधा किलोमीटर दूर। तो पहले तो यही होता था, जो पास वाला स्कूल है वहाँ भेज दो। तो मेरे कई लोगों को होता है ना कि हम डीपीएस से पढ़े हैं, हम यहाँ से पढ़े। मैं वो डीपीएस वाला लड़का नहीं हूँ, मैं तो क्या कहते हैं एपीजे स्कूल वाला लड़का हूँ। और पता नहीं मेरे स्कूल में सब शायद थोड़ा वेलापंथी ज़्यादा थी, सब टीवी पे पहुंच जाते हैं घूम फिर के। मतलब जो पढ़ता वो भी टीवी पे पहुंच जाता है इवेंचुअली। मज़े की बात है। तो मनीष पॉल सुना होगा तुमने? वो मेरे से एक बैच सीनियर था। अच्छा। एक निधि राजदान करके थी, न्यूज़ रीडर, वो मेरे स्कूल से थी। मेरे से जूनियर थी रिधि डोगरा, तो वो भी टीवी पे आती है। ये स्कूल बना रहा है, ये स्कूल देश बना रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एनएसडी की जूनियर ब्रांच बोल देते हैं उसको। तो सर ऐसा कुछ था कि हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है स्कूल में? नहीं, मतलब कुछ स्कूल में फाइन्स होता है ना, जो जुबान पे आ जाए उस टाइप। ऐसे नहीं था, मतलब सूट टाइप स्कूल नहीं था। मतलब भाई फाइन लगता है स्कूलों में आजकल। हाँ, बच्चों मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जो एकदम राज के सर्वोदय बाल विद्यालय टाइप दिल्ली सरकार के होते हैं। तो कई बच्चे ऐसे आते थे जो बिल्कुल मेरी तरह होते थे, बेचारे नहीं बोल पाते थे। तो किसी अच्छे स्कूल में उनके माँ बाप ने डाल दिया था, उनका एडमिशन हो गया। वो बेचारे इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, तो बहुत फाइन लगते थे उनके ऊपर। तो माँ बाप ने निकाल के ले यहीं पढ़। नहीं, बड़े बच्चे थे हमारे स्कूल में भी थे यार। देख, हमारे में 3-4 टाइप के बच्चे थे। एक तो थोड़े अमीर बाप के बच्चे थे, वो जीके में रहते थे, जीके 1 जीके 2 कोटी वाले बच्चे। तो इंग्लिश ही बोलते थे, उनको तो बचपन से वो सिखाई। फिर थोड़े बंगाली बच्चे थे, सीआर पार्क वाले, वो भी पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो वो भी इंग्लिश बोलते। फिर शेख सराय वाले थे, वो थोड़े इंग्लिश बोलते थे। हम मालवीय नगर वाले थे, हम तो हिंदी बोलते थे। तो सर जैसे हमने एक इमेज है आपकी कि बड़े आप गुस्से वाले हो, सही में शार्क टैंक वगैरह। तो स्कूल में कैसे थे? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? मार पिटाई वाले लेवल का गुस्सा? पिटाई की किसी की है? हाँ, की है।
3-4 बार पिटाई की है। अब बड़ा खुश होता होगा अजमेर से बैठा हूँ मैं। हाँ, सही बंदे से घुसे खाए हैं। तो कई बार क्या होता था कि कोई साला क्रिकेट खेल रहे होते थे, कोई आता था अपना बैट लेके, अपनी बैटिंग लेके, बोलता था मैं तो जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है। तो मैं बोला तू खा के तो जाएगा भाई, तू ऐसे तो नहीं जाने दे रहा तेरे को। तो उसी के बैट से पीट दिया। बाद में मम्मी आ गई मेरे मम्मी को बोलने की आपका लड़का पीट देता हमारे को। मैंने बोला बैटिंग नहीं दी तो पिटेगा तो है। वैलिड है, इससे पिटना भी चाहिए। ऑफ कोर्स यार, ये होता था यार, मम्मी आप बुला रही हैं, अब मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा। पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी में बुला रही होती थी, कुत्तों को और बच्चे को सुनाई देता था, हमारे को सुनाई नहीं दे रही थी मम्मी की आवाज। मेरे मम्मी बुला रही मुझे जा। अच्छा बैट दे जा, नहीं मैं लेके जाऊंगा, मम्मी मारेगी। पापा आने वाले हैं, पापा ने मना किया मेरा बैट किसको देना नहीं। ऐसे कुछ पेरेंट्स होते भी ऐसे, हाँ होते हैं, कि अपना सामान खेल के वापस लेके आएगा। मेरे पापा वैसे ही थे भाई। मेरे पापा वैसे ही थे। और सर घर से क्या रिस्पॉन्स था फिर आप लड़ाई झगड़े का? थोड़ा सा घर वाले क्या रिस्पॉन्स करेंगे, मैं पढ़ भी लेता था ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था ना, तो बीच बीच में कर लेता था थोड़ा। पढ़ाई में अच्छे थे, उससे बच जाते थे। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए थोड़ा 2-4 को पीट दिया तो कभी कभार मन करा। तो वैसे पढ़ाई में अच्छा था, मतलब 5वीं क्लास से पहले थोड़ा वीक था। तो 5वीं क्लास में क्या हुआ, 3 वो होते हैं ना, ट्राइमेस्टर होता है क्या, सेमेस्टर होता है जो भी। तो पहले में 3rd आया, फिर सेकंड में सेकंड आया, फाइनल वाले में फर्स्ट आ गया। फिर मैंने बोला अब साल फर्स्ट ही आना, अब वापस नहीं जाना। तो उसके बाद से फर्स्ट आता रहा सब जगह। मेरे साथ उल्टा हुआ यार, मेरे साथ भी। मैं 10th तक अच्छा था, फर्स्ट सेकंड आता था, 11th-12th में पीछे हुआ, ग्रेजुएशन में तो और पीछे हो गया। मैं तो फिर तो मैं बैक बेंचर के भी पीछे हो गया। 6-7 तो मैंने की नहीं थी। क्यों भाई? अरे मेरे अलग किस्से, बदमाशी के किस्से मेरे। अच्छा 2 साल जेल काटी है क्या कहीं? जेल नहीं काटी, बस यहाँ रह गया, पापा पुलिस में थे ना। अच्छा। तो फिर 12th तक तो मैं टॉपर था, और फिर ग्रेजुएशन आते आते, और आज देखो क्या देखे लोग क्या दिखा रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है उधर। कैमरे में देखो। तो सर 12th में कितने मार्क्स थे आपके, कितने परसेंट? यार 12th में मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ 4 जो था 91 थे। और ये कौन से साल की बात है सर? 2000। अभी की आपने 12वीं? 2000। अब इतने जवान हो? 22 साल हुए। लेकिन 2000 मुझे लगता है कि ऐसी है 2000 तो 4-5 साल ही होंगे तुझे पैदा हुए 2000 में। हाँ 4 साल हो गए थे। हाँ वैसे मतलब ग्रेजुएशन के हिसाब से जेन जी हूँ मैं। लेकिन उस टाइम सर इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना? हाँ मतलब यार उस टाइम कम आते थे, इतने नहीं आते। कम, हाँ। और मजे की बात थी, मैं तो IIT की तैयारी कर रहा था, तो 12वीं के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता था, पास होना था टेक्निकली। बट मेरा उस टाइम कॉल आ गया था, स्टीफन से भी कॉल आया था इको ऑनर्स के लिए, और मैं गया भी था शायद इंटरव्यू के लिए, बट फिर वो IIT में हो गया। तो पहली बार में हो गया था IIT में आपका? हाँ हो तो पहली बार में गया था, रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, 1823 रैंक आई थी। तो अब वही चक्कर था कि सबको कंप्यूटर साइंस लेना था, इतनी रैंक पे तो मिलनी नहीं वाली थी। तो किसी मेरे जो फादर थे वो जानते थे कुछ प्रोफेसर्स को, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला IIT दिल्ली में डलवा दो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लड़का। तो उस करके मैं फिर IIT दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग करता था। अच्छा आपने सिविल करी है? सिविल करी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में के लिए फर्स्ट में यार, मतलब जिस साल 12वीं खत्म करी उसी साल एडमिशन लिया। तो आपको पता था IIT में जाना है? हाँ पता था, मतलब मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अब मेरे को ये था कि यार मैं मुनीम की दुकान पे तो नहीं बैठ सकता, मतलब बहुत ही बोरिंग लगता था मेरे को यार ये अकाउंट्स। और फादर मेरे को कई बार ले जाते थे, कोई NTPC का ऑडिट चल रहा है, कहीं चल रहा है, तो मैं थर्मल पावर प्लांट देखता रहता था। मेरे को लगता था यार ये चलो कुछ बनाया है। फादर बुक्स देख रहे होते थे, मैं बोला ये नहीं हो सकता मेरे से। तो क्लियर था, मेरे फादर को भी कोई शौक नहीं था कि भाई तू मेरे धंधे में आ जाए या प्रैक्टिस कर ले, तो उनको भी लगता था कुछ मीनिंगफुल कर ले। और इंजीनियरिंग तो मतलब पासपोर्ट टू डूइंग एनीथिंग है ना। उस टाइम इंजीनियरिंग मतलब बहुत ज़्यादा फैशन भी था, क्रेज भी था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, नोएडा में जब खेतों में कॉलेज खुले ना, तब वो खराब हो गया, इंजीनियरिंग की सारी रेड पीट दिया। पहले हर घर में इंजीनियर हैं। मुझे तो पता नहीं था क्या करना है 12th के बाद। मैं 12th पास की, फिर पता ही नहीं क्या करना है मुझे। IIT पता नहीं था होता क्या IIT। पापा ने एग्जाम दिलवा दिया, मैं जाके बैठ गया IIT का। फिर मैं खड़ा होकर घर भी आ गया। मैंने कहा ये क्या है, ये तो दोगलापन है। मैंने IIT नहीं भरा था, AIEEE होता था। मैंने भी भरा था AIEEE, DCE होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारा UP2 होता था। ये 2 कॉलेज भरे थे और सच में अभी गया था, जाके उठ के बैठ के आ गया था और रैंक आई थी मेरी कोई 16-17 लाख। मैंने रैंक देखी नहीं, मेरा सब में हो गया था, AIEEE में हो गया था, DC में भी हो गया था। DC में तो अच्छी रैंक भी आई थी, बट फिर संजोग होता है ना, संजोग कि यहीं जाना तो वहीं चले गए। IIT से बेटर क्या है? बट पता है मुझे, मैं जब
उन लोगों को देखता हूँ जो IITians हैं, मैं देखता हूँ उनमें क्या खास बात है जो उन्होंने फॉर्मूले सही करके और उनकी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई। मतलब मेरे को बड़े, मैंने देखा पता नहीं कैसे पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ते हैं यार वो, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं यार, इतने बड़े सम होते हैं। और जैसे मैथ होती है, स्टेप होते हैं, किसी भी एक स्टेप पे कुछ गड़बड़ हो गई तो आंसर नहीं, कुछ भी पूछ लेते हैं यार वो लोग, कुछ भी पूछ लेते हैं कि कुछ भी कुछ भी पूछ लेते हैं। बताओ, मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं भी ऐसी था कि मुझे नहीं पता था, 12th के बाद यही 2 फॉर्म भरे, क्योंकि इंजीनियरिंग और MBBS 2 का ही क्रेज होता था उस टाइम भाई ना, मुझे उसके अलावा पता भी नहीं था। जैसी फैमिली से हम लोग आते थे, घर वालों को भी नहीं पता था इतना कि क्या करना है, उन्होंने छोड़ रखा था अपने आप कर लेना जो करना है। तो ये भरा, इसमें कुछ हुआ नहीं, तो मैं DU का फॉर्म भरा। अच्छा, मैं DU का फॉर्म भरने गया वहाँ पे, और मैंने फॉर्म देखा तो उसमें मेरे को ना ऑनर्स वाले वो मिले सारे कोर्स, बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स। तो मैंने कहा यार ऑनर्स में तो ज़्यादा टफ पढ़ाई है। फिर उसमें देखा मेरे को एक लाइफ साइंस दिखा, एक फिजिकल साइंस, जो प्रोग्राम कोर्स थे। मैंने देखा फिजिकल साइंस, मैंने कहा ये कुछ भाग दौड़ जैसा होगा, ये तो नहीं लूंगा, कौन भागे दौड़ेगा यार सुबह सुबह जाके। मैंने भरा लाइफ साइंस, और मुझे ना बायो नहीं पढ़नी थी, मुझे पढ़ना था मैथ वैथ पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ लूँगा मैं, बायो बहुत टफ लगती थी मुझे। तो जब मैं एडमिशन लेने गया तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पे अपना फॉर्म वॉर्म सबमिट करने गया, उन्होंने कहा ये टाइम टेबल, मैंने देखा सब बायो के सब्जेक्ट है उसमें। मैंने कहा सर लाइफ साइंस क्या होती है? कह रहा लाइफ साइंस होती है बायो ही होती है सारी, इसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब जो चीज़ें जीवित है उसकी साइंस है। हाँ वही है। अब मैंने कहा और फिजिकल साइंस? कह रहा फिजिकल साइंस में होती है मैथ, फिजिक्स। मैंने कहा खेल कूद, मतलब तो कोर्स सिलेक्शन से ही तुम्हारी हाथ टाइट था। हाँ वहीं से गड़बड़ हो गई थी, पर सही है, संजोग। मैं बताता हूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस। मैं सर मैं मेरठ में था, तो अब मेरठ से? हाँ। कहाँ पे? साकेत? नहीं सर, मैं तो आउटर कंगरखेड़ा। तेरी हरकतें भी मेरठ वाली हैं थोड़ी। तो मतलब मेरठ से थे, DU का सुना था कि DU है कुछ ऐसे करके ना, तो मैं बहुत घबरा गया कि DU में एडमिशन लेना है मेरे को। तो सर मैं गया था साउथ में, कैंपस में कॉलेज था, बड़ा टुच्चा कॉलेज था। मैं गया और मेरी इतनी हालत टाइट थी, पापा थे रिक्शा में, पापा आए, मेरी हिम्मत इतनी हुई कि मैं अंदर जाके किससे बात भी कर लूँ। मैंने कहा यहाँ कैसे बात करते होंगे लोग यार, मैं क्या बातें करूँगा। अब तो यार स्कूल बन के रह गए हैं। मतलब मैं क्या कहते हैं, प्लेसमेंट के लिए बहुत बार गया DU, भाई वो बच्चे 12वीं के बाद उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो सब 99% वाले बच्चे आ गए। एक रूटीन है, वो पीछे बस्ता लटका के आते हैं अभी कॉलेज में भी। इतनी ज़्यादा कट ऑफ कर दी है ना कि सर मेरे 55% थे, OBC कोटा मुझे 5% मिल गया था, और इस पे मेरे को ऑनर्स मिल रहा था, और नॉर्थ कैंपस में भी मिल रहा था। मैं आलस में नहीं गया कि यार चलना, अब एडमिशन हो गया, कौन चेंज कराएगा। ये कौन सी सदी की बात है भाई? भाई मैंने 2009 में एडमिशन लिया था। तब भी होता था ऐसा? हाँ तब की बता रहा हूँ। अरे आज अब तो 90s 95 ये भी बेचारा कहते हैं एडमिशन नहीं हुआ। अरे 99% वाला बच्चा है को भी कोई ये श्योरिटी नहीं है कि कहाँ जाएगा। हाँ 99 ला के भी कहता है कि दोबारा से एग्जाम। मैं तो अपने बच्चे को बोला हूँ 70 ला यार, क्यों टेंशन लेनी है। मतलब देखो, या तो 99 लाओ, उसके नीचे सब बराबर है, उससे अच्छे मजे ही कर लो लाइफ में। ये बात सही है, क्या बात है। IIT कैंपस की लाइफ और हमने DU की लाइफ देखी, आपने भी देखी होगी। DU में आप बता रहे हैं, आप जाते होगे या कभी, तो क्या फर्क लगता है आपको? ऐसा लगता है कि IIT में तो सब पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं यार। देखो IIT में क्या है कि पहुंचने में इतनी पढ़ाई हो जाती है कि फिर ना लड़के बोलते हैं अब नहीं पढ़ना। मतलब और कई बार माँ बाप भी ना गलत बोल देते हैं ना कि बस बेटा IIT क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। तो बंदों को लगता है लाइफ सेट है, अब तो मैं क्या पढ़ूंगा। तो मेरा भी यही था कि जब करा IIT तो मेरे को पहले सेमेस्टर में लगा अब तो नहीं पढ़ना भाई, बहुत पढ़ लिया, मतलब लगवा रखी है 2 साल से हम। तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मेरे ना 7.3 CGPA होती है, मतलब 10 में से 7.3 आई। तो फिर मेरे को ना थोड़ा झटका लगा कि यार ऐसे नहीं होने वाला ये। तो IIT ना एक धोखा है, ठीक है, जो हर लेवल पे आपको बोला जाएगा अब सेट है, ठीक है, और फिर तुम्हारे को ऐसे पीयर ग्रुप में फेंक दिया जाएगा जहाँ पे हर कोई थोड़ा शाना है लड़का, कुछ फोड़ रहा है, तो तुम मतलब धीरे धीरे उस दलदल में फंसते जाओगे कि यार साला साइड वाला भी फोड़ रहा है, मैं कैसे नहीं पढ़ूँ, ये इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मेरी नहीं लगेगी, MBA में चला जाएगा या MS कर लेगा। तो ना वो बस माँ बाप तुमको एक कीचड़ में धकेल रहे हैं, उसके बाद तुम खींचता रहेगा तुमको अंदर ही वो। तो फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरे को लगा यार कि अब बहुत हो गया, अब पढ़ना है। उसके बाद मैंने नैली मारनी शुरू करी। तो मैंने बहुत नैली मतलब 9 out of 10, 90% नैली बोलते हैं। तो और मतलब अगर तुम्हारे F ग्रेड आ रहा है तो उसको फक्का बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैंने इतने मारने शुरू कर दिए फाइनल सेमेस्टर में, तब सबकी नौकरी लग चुकी होती है या MS की कॉल आ चुकी होती है, MBA का पता होता है IIM में जाना है, तो कोई नहीं पढ़ता भाई, हो गया अब तो जिसके लिए आया था वो मिल गया।
मैंने उस सेमेस्टर में 10 ही मार दी, मतलब फुल 10 आउट ऑफ 10। तो अब मज़े की बात क्या थी कि मैं पहले सेमेस्टर में थोड़ा वेलापंती कर ली थी, तो 7.3 आई थी। तो मैं कैचअप करके ना, जो डिपार्टमेंटल रैंक 1 था, लास्ट सेमेस्टर में उसके पास पहुंच गया। और जब मैंने 10 ही मार दी तो मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 हो गया। तो भाई वो लड़का तो रो दिया प्रॉफ को जाके कि मैं मतलब सर ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैं मतलब 8 सेमेस्टर होते हैं, 7 सेमेस्टर तक मैं इससे आगे था। हाँ चतुर ही था वो। तो आखिरी में आगे निकल गया। अब मैं तो 10 ही मार चुका था, तो मैं तो उससे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने क्या करा, अपने एक प्रॉफ को बोल के अपना एक ग्रेड बढ़वा लिया। तो मैं ना 2 घंटे तक डिपार्टमेंटल रैंक 1 था। फिर उसके बाद फिर से 2 पे आ गया। तो उसको 11वीं उसकी 11वीं हो गई। एक 10 तो आखिरी है ना। नहीं उसने 10 ही नहीं मारी थी ना, वो हो गया ना। उसने नैली कुछ भी मारी, नैली मारी, उसको 9.2 ग्रेड मिल गया। ठीक है। तो वो मेरे से ऊपर हो गया। पर जो लिस्ट छपी उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 हो चुका था। प्रॉफ ने थोड़ी हेराफेरी कर दी। ये भी संजोग है। लेकिन ये तो देखा, सर को रियलाइज कितनी जल्दी हो जाता है। पहला क्रश आया लाइफ में, फिर रियलाइज हो गया पढ़ाई। नहीं ये पहले क्रश से थोड़ी है, कुछ तो इंतकाम लिया होगा आपने। कैसे किस बात का इंतकाम? कुछ तो हुआ होगा कि ऐसे टॉप कैसे करना है आप, कैसे? नहीं यार, वो कीड़ा था। देख मेरे को तो यार एक सिंपल सी बात है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और टोट बंदी चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए होती सबको, ठीक है। चाहे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, चाहे तुम IIT में पढ़ लो। मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए। बताओ क्या? ब्लू टिक। वो तो मिल गया भाई। बस खत्म आपका जीवन। अब आपका जीवन खत्म, मर गया। तो कीड़ा था यार हमेशा से कि कुछ करना है, मतलब रन ऑफ द मिल नहीं बनना है। तो सर स्कूल में या कॉलेज में आपका कोई पैशन वैशन कुछ? नहीं यार, कुछ भाई प्रॉपर्ली कुछ नहीं करता था भाई। मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करी, कोई स्पोर्ट्स नहीं करा, ठीक है। पढ़ते ही रहे यार साला। 10वीं 11वीं तक तो पढ़ाई थी, इतना पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ते रहे, मैंने कोई ड्रामेटिक्स नहीं करा। तो मैं टीवी पे भी कैसे पहुंच गया मेरे को अब थोड़ा लगता है कि पानी खराब था। बट कुछ किया नहीं, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे 0 था। मतलब ऐसा हो जाता है ना, कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ दिमाग में आता है कि वो अच्छा लगने लगता है करते करते। तो ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि कुछ अच्छा लगने लगा, फिर सोचा कि ये करूं, फिर नहीं ठीक है पढ़ाई कर लेता हूँ वापस, ऐसा? नहीं यार, कुछ होता ही नहीं था मेरे से और पढ़ाई होती थी ढंग से। जैसे मैं लगा वही करूँ। मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने 2-4 दिन सुबह जल्दी जाने लगा, मेरी क्लास जल्दी होती थी। तो मैंने देखा बॉक्सर्स जो कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे, उनको देखा यार, बड़े मज़े करते थे। वहीं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी, वहीं पीछे नहा लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने घर आके पापा को बोला, पापा, मैंने कहा पापा मैं बॉक्सिंग करूँगा। जिंदर सिंह बनूंगा मैं। कह रहे पढ़ ले चुपचाप, जो करने जा रहा है। नहीं, मेरे को उस तरीके से गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था शुरू से। तो मैं नैली से चढ़ा, मतलब जब 9th क्लास में था तब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो हमारा एक ड्राइवर होता था, सबसे पहले मैंने एम्बेसडर पे सीखी थी गाड़ी चलानी। तो यहाँ पे गियर होते थे उसके। और फिर मेरे नाना जी के पास एक गाड़ी थी, तो उनके घर से पहले मैं और मेरा दोस्त धक्का मार के बाहर निकाल लेते थे। फिर GKM ब्लॉक मार्केट में जाके गेड़ी मार के वापस आके गाड़ी बंद करके धक्का मार के अंदर पार्क कर देते थे। तो गाड़ी का शौक शुरू से था। लेकिन गाड़ी में जब घूमते होंगे तो चौड़ तो आती होगी, क्योंकि उस टाइम गाड़ी पे कोई घूम रहा है। वो एम्बेसडर में भाई, एम्बेसडर नहीं, मारुति, बाद में मारुति आ गई थी, पहले एम्बेसडर थी। जेन्युइन बंदा लगता था एकदम। पता नहीं जेन्युइन तो पता नहीं, सरकारी गाड़ी का ड्राइवर भी लग सकता है। तो सर फिर से वही सवाल। अबे क्या क्या भाई मेरे मन में है भाई, मैं क्या अच्छा करूं? तुम पूछ ले क्या पूछ यार। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? कितनी? एक ही रही यार। बोला तो 1 हफ्ते के लिए रही थी। उसके बाद कोई नहीं? नहीं, उसके बाद कोई नहीं। तो फिर मैं 1 साल में IIT में फ्रांस चला गया था। वो वहाँ के किस्से अच्छे हैं। तो मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में चला गया। तो होता क्या था कि IIT में अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते थे तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता था। वहाँ के कुछ बच्चे इधर, वहाँ के बच्चे यहाँ के वहाँ। और बड़े ही अच्छा प्रोग्राम था कि वहाँ के बच्चे वहाँ की फीस दे के आ रहे हैं और आप यहाँ पे फीस दे के जा रहे हो। तो कुछ नहीं देना, तो मतलब जो यहाँ पे देनी थी वही देनी थी, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता था। ऊपर से उस साल कुछ हुआ, मेरे को 6,000 यूरो की स्कॉलरशिप भी मिल गई बाहर जाने के लिए। तो मतलब मैं बाहर पढ़ रहा था, दिल्ली के रेट पे पैसे दिए थे फीस और हॉस्टल के, और 600 यूरो महीने के मिलते थे। महीने के 600 यूरो। तो मैंने दबा के यूरोप 50,000 रुपये हो गया महीने का। दबा के यूरोप घूमा है। और 1 साल। हाँ, और वहाँ पे यूरोप में अलग ही मज़े थे यार। मतलब फ्रांस में मेरा कैंपस था, तो पहले तो फ्रेंच सीखनी थी।
तो मेरे को फ्रेंच आती है, मतलब वो एक चीज़ है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने एक पूरा साल इंजीनियरिंग फ्रेंच में करी है। तो पहले पहुंच गए गर्मियों की छुट्टियों में ही, क्योंकि पहले फ्रेंच सीखनी थी, क्योंकि उसके बाद कोर्स फ्रेंच में होना था। तो एक फ्रेंच का हमारा प्रॉफ भी बहुत सही बनता था, वो मतलब एकदम चर्सी टाइप होते नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेडलॉक बोलते हैं वो, हाँ ड्रेडलॉक वाला बंदा था वो। 2 महीने साल में फ्रेंच पढ़ाता था, 10 महीने साउथ अमेरिका में सर्फिंग करता था। यही थी उसकी लाइफ। अंग्रेजों गट्स होते हैं ये करने के। भाई वो फालतू नहीं सोचते, दादाजी क्या सोचेंगे, मामा क्या सोचेंगे। बट तो वहाँ पे बहुत मज़े किए। वो फ्रांस में लियोन करके शहर था, बहुत ही सुंदर शहर था। बंदियाँ भी बहुत सी आती थी, वेनेजुएलन बंदियाँ बहुत ही कमाल की। वहीं की जीत जाना है मुझे सर, मुझे जाना है। मतलब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनती रहती है, किसी कारण से बनती है। तो बहुत सही था वहाँ पे। अब क्या था कि वहाँ पे आप किसी को मिलते थे ना, तो आपको चीक पे पैक करना पड़ता था, मतलब एक चुम्मी देनी होती है, लेफ्ट पे फिर राइट पे। अच्छा वो जो होती है, हाँ ऐसे, हाँ मतलब वो वहाँ पे हेलो बोलने का तरीका है। तो हाँ, तो मज़ा तो बहुत आता था हमको। बोला ये तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे साथ जो एक लड़का गया था, उसकी बुआ आई, तो बुआ ने बोला चलो मैं तुमको खाना खिला के लाती हूँ। तो को खाना खिलाने लेके जा रही है, सामने से कोई बंदियों का ग्रुप आ गया, तो हमने ऐसे हेलो करा। तो भाई बुआ ने आके तो दिल्ली में रिपोर्ट दे दी कि बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। असली लोग हैं हमारे बच्चे, हाथ से निकल गए। बट मस्त था। मैंने कुछ 10-12 कंट्री घूम ली वहाँ पे, और मतलब ऐसी हरकतें करी है ना बेवकूफ़ वाली, मतलब तुमको विश्वास उठ जाएगा इंजीनियरिंग। उठाओ ना, बता दो विश्वास उठाओ ना वाला। मतलब एक बार ये क्या हुआ कि स्विट्ज़रलैंड घूमने चले गए, ठीक है। अब पैसे तो बचाने होते हैं, स्टूडेंट हैं और देसी बंदे हैं, ठीक है। तो अब हम स्विट्ज़रलैंड में किसी खेत में घूम रहे हैं, कोई 2 बंदे आ गए बड़े बड़े 4 कुत्ते लेके, मतलब ऐसे कुत्ते थे छोड़ दिए ना तो खा जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि यू आर ट्रेसपासिंग। तो हमने बोला सॉरी सर, हमको लगा ऐसे खेत है हम चढ़ लें। तो हमने बोला ठीक हम निकल लेते हैं। अब एक रेलवे ट्रैक है, एक टनल है, और उसके दूसरी तरफ एक दूसरा शहर दिख रहा है। अब देसी बंदे, हमने बोला रेलवे ट्रैक पे चलते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे टनल से। भाई 4 मतलब तुम सोच ले हाई कैलिबर IIT के बंदे टनल में घुसे हैं एक तरफ से, और एकदम से ना मतलब कांपने की आवाज़ आई। उसके बाद जो हमको तो पता भी नहीं हमने क्या रिएक्ट करा, बॉडी नहीं रिएक्ट करा, एकदम से चारों बाहर भागे और साइड पे कूदे, और 2 सेकंड के बाद ट्रेन झुक करके गई है, ठीक है। और तब हमको लगा यार इतने स्मार्ट भी नहीं है जितना हम बनते हैं। पूरा बॉन्ड सीक्वेंस। हाँ, मतलब मरते मरते बचे, लिटरली मरते मरते बचे हैं। और दूसरा एक बारी इटली चला गया, तो मैं और मेरे दोस्त को लगा कि वहाँ पे ना वो लोग स्कूटी लेके घूमते हैं, वेस्पा। तो हमको लगा हम भी वेस्पा लेके घूमेंगे। भाई 1 घंटे तक हम बाइक चला रहे हैं, हम बोल रहे हैं मस्त शहर है यार, साली रेड लाइट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने बोला यार ये मस्त है साले। तब भी इटालियन लोगों को ना गाड़ी वाड़ी बनाने का शौक होगा कि मतलब खुले में घुमाओ, जितनी तेज घुमाने घुमाओ। फिर साला पता लगा कि 15-20 रेड लाइट तुमने तोड़ चुकी है। क्योंकि हम तो ढूंढ रहे खंबे कि भाई एक पोल होगा उस पर रेड लाइट होगी, सालों ने वहाँ पे वो तारों से लटका रखी रेड लाइट ऊपर, हम ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी काफ़ी हरकतें की हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग अभी दुबई में थे, तो दुबई में वही ना, हम चलान नहीं कटता क्या, टोल नहीं है क्या? तो कहता वो देखो उधर टोल कट गया है, वो खंबे पे कुछ लगा है, खंबे पे लगा हुआ है। और वहाँ होता ना, वो नहीं होता एक फ्लैश आएगी आपकी आंखों के सामने ना कि हाँ, आपका चलान कट गया है। हाँ ऐसा कुछ। यहाँ तो सीनियर लगे। हाँ सही है, बहुत सही किस्से चल रहे हैं यार। ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे इन दी सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का। सेकंड पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।